अफगान तालिबान और हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला। पाक फौज का मौसर मुंह तोड़ और करारा जवाब। 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 23 जवान मादरे वतन पर कुर्बान, 29 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द कैंप भी तबाह किए गए। पाक फौज ने 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया। पाक फौज ने सरहद पार तालिबान की मुतादिद पोस्ट, कैंप्स और तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। 21 अफगान ठिकाने आर्जी तौर पर कब्जे में लेकर दहशतगर्द कैंप तबाह कर दिए गए। तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहदी पट्टी में वसी नुकसान पहुंचा। कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने गुज़िश्ता शब पाक अफगान सरहद पर न सिर्फ हमला किया बल्कि दरअंदाजी की कोशिश भी की थी। पाकिस्तान की चौकस मुसल्लह फ़ौज ने न सिर्फ हमला पसपा किया बल्कि जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान और उनसे मुंसलिक फितनल खवारिज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज आ जाए, अफवाज पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। ISPR के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दौरान इश्तियाल अंगेज कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन में इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बनने वालों को शिकस्त देने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत से फौरी काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा। स्पेन गोल्डक सेक्टर में अफगान तालिबान के अहम तरीन इस्मतुल्लाह करार कैंप मुकम्मल तबाह कर दिया गया। कैंप की तबाही की मजीद फुटेज जारी। ये कैंप अफगान तालिबान के बड़े कैंप्स में से एक था जहां से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां की जाती थीं। अस्मतुल्लाह करार कैंप की तबाही से अफगान रजीम परेशान। बरीकोट बेस कैंप भी मुकम्मल तबाह। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान तालिबान का मनूजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। मनूजबा कैंप 2-3 को तबाह कर दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, कुछ हथियार छोड़कर भाग निकले। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि हमने इनकी पतलूनें लटका दी हैं। इनके अंदर इतनी वो नहीं है कि वो हमारे साथ लड़ सकें, और ये फिर भी इंडिया की पुष्ट पनाही लेके हम पे हमला भी करते हैं और हम पे इल्जाम भी बहुत लगाते हैं। अफगान तालिबान की पाक फौज के सामने सरेंडर की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में कब्जा की गई पोस्ट पर तालिबान ने सरेंडर किया। अफगान तालिबान को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा गया। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाकिस्तान के एक्शन ने अफगान तालिबान को तितर बितर कर दिया। अफगान तालिबान मुतादिद चौकियों से यूनिफॉर्म और पोस्टें छोड़कर भाग निकले। वीडियोज में अफगान तालिबान को अपने साथियों की लाशें छोड़कर भागते हुए देखा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अफगानियों का गुरूर तबाह कर दिया है। इंडिया के सारे पालतू कुत्ते भाग निकले हैं सर। पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दिए के पोस्टरों पर। आगे क्या करना है सर? वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अफगानिस्तान यू पिकट मु फतखा का वो बल तरावनी इंशाल्लाह बल फतखा का वो तब रवान दा माशाल्लाह माशाल्लाह। अफगान सरजमीन से जारहियत नाकाम बनाने के बाद पाक फौज के जवान ने पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारतीय स्पॉन्सर्ड सहूलतकारों का गुरूर खाक में मिला दिया। हमने चौकियों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए हैं। तोपसर पोस्ट पर कब्जे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इन चौकियों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। सिक्योरिटी जराये ने बताया अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बलोचिस्तान के सरहदी इलाके बारामचाह पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी अफवाज की कामयाब स्ट्राइक से अफगान तालिबान का दुरानी कैंप भी तबाह। फितनल खवारिज का मरकज अफगान खरचर फोर्ट भी तबाह। पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी। जिला कुर्रम में पाक अफगान बॉर्डर पर एक और अफगान पोस्ट तबाह। अफगान दौरान बेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट लेवबंद मुकम्मल तबाह। कुर्रम के सामने शिपोला कला पोस्ट को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया।
هغه خلک دي چې په کوم تعلیق یو خلک پاک تعلیق چې کوم دي هغه تعلیق نه تور دا نمک حرام خلک څه ولې چې پنجابی کې وای دا چې نمک حرام ځکه دې ته وای چې تعلیق یو خوري یا نمک حرام دي او ځکه نمک حرام وګړه ټچي دی انډیا باندې کې خلک زړه ټچي وي खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के गयूर अवाम की अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मजम्मत। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, दीर, कोहाट और दीगर इलाकों के अवाम का फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। कहा, अफगान वो कौम है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये अफगान भारत के साथ मिले हुए हैं और ये हम पर हमला करते हैं। अफगानों को पाकिस्तान ने हैसियत, जगह और खुराक दी, फिर भी पाकिस्तान पर हमला किया। ये लोग फ़ौज, पुलिस और दीगर इदारों से जंग करते हैं। इन लोगों की हमें कमज़ोर करने की सोच इंतहाई घटिया है। कबायली अवाम का अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। पश्तो में जारी ऑडियो पैगाम में कहा, अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फ़र्ज़ है और हम दिफा करना जानते हैं। अफगान हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम फितनल खवारिज फितनल हिंदुस्तान की जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, अफगान सरहद पार 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ की गईं। कार्रवाइयाँ पुरअमन, हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा में मौसर जवाबी कार्रवाई की, दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा के भारत में लगाए इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। अफगान अबूरी हुकूमत है बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर दहशतगर्दों की मौजूदगी से तवज्जो नहीं हटा सकती। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस इक़दामात करे। पाकिस्तान अफगान शहरियों की मौजूदगी को आलमी उसूलों के मुताबिक मुनज़्ज़म करेगा। दहशतगर्द गिरोह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के अमन और मुस्तकबिल के लिए खतरा है। अबूरी अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकिम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। तालिबान क़यादत से मुतालबा है देरपा अमन के लिए अमली नतीजा खैज़ बातचीत में शामिल हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज़ लगा दिया। गवर्नर का खत अली अमीन गंडापुर को मौसूल। अली अमीन गंडापुर के 2 मुबैना इस्तीफे गवर्नर हाउस को मौसूल हुए। दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबह करार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को तलब कर लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, मामला आईन पाकिस्तान के मुताबिक तय किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त शहर से बाहर है। 15 अक्टूबर को वापसी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर गवर्नर के एतराज़ के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब मशकूक हो गया। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए KP असेंबली का इजलास आज तलब किया गया है। गवर्नर की जानिब से इस्तीफे पर एतराज़ पर अली अमीन गंडापुर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रद्द-ए-अमल लिखा। गवर्नर ने पहले 8 अक्टूबर का इस्तीफ़ा मौसूल होने की भी तस्दीक की थी। अपने दोनों इस्तीफ़ों पर होने वाले दस्तखतों की तस्दीक करता हूँ। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारी कानूनी टीम ने गवर्नर के ख़त के तनाजुर में मुशावरत शुरू कर दी है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम कहते हैं, गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आज हम वज़ीर आला को मुंतखब करेंगे। ई गेम में पाकिस्तान खिलाड़ी ने फिर मैदान मार लिया। अरसलान ऐश टेकन 8 के चैंपियन बन गए। फाइनल में जनूबी कोरियन हरीफ को शिकस्त दी। अरसलान के कैरियर का ये 7वां टाइटल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के पहले टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान 5 विकेट पर 313 रन से खेल बढ़ाएगा। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान आगा 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मैच के पहले रोज पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। इमामुल हक ने 93 और शान मसूद ने 76 रन की इनिंग्स खेली। सऊद 0, बाबर 23 और अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर आउट हुए।
मतुस्वामी ने 2, रबाडा, सब्राइन और हार्मर ने 1-1 विकेट हासिल की। विमेंस वर्ल्ड कप में मेजबान टीम को लगातार दूसरी शिकस्त। कैंगरूज ने 331 रन का रिकॉर्ड टोटल 1 ओवर पहले हासिल किया। कप्तान एलिसा हेली ने इवेंट की सबसे बड़ी 142 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और हकीकी और डिजिटल दुनिया का टकराव, एआई मखलूक आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ट्रॉन एरीज रिलीज के 3 दिनों में $33.5 मिलियन कमाकर सबसे आगे रही।